बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर सीरीज का पार्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम सबका पार्ट्स देख सकते हैं। वीवर्स, आज तक जितने भी वैक्सीनेटर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम उर्दू मीडियम हुए हैं, इसलिए इस सीरीज को हमने उर्दू में तैयार किया है और कुछ सवालात हमने इसमें इंग्लिश में शामिल किए हैं ताकि फ्यूचर में अगर इंग्लिश में पेपर आए तो कम से कम थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। याद रखें, चाहे पेपर इंग्लिश में आ जाए चाहे उर्दू में आ जाए, यही क्वेश्चंस हैं जिन्हें कैंडिडेट जो है उर्दू में भी अटेम्प्ट करेंगे और इंग्लिश में भी। एग्जामिनर आपको यही सवालात इंग्लिश में भी दे सकता है, उर्दू में भी दे सकता है। इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता हो कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन को किसने ईजाद किया। इस तरह के जितने भी सवालात आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे या इस सीरीज में बताए जाएंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आने वाला पेपर चाहे उर्दू में आए चाहे इंग्लिश में आए, उसे अटेम्प्ट करना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। इससे पहले के 160 एमसीक्यूज सबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वैक्सीन को जखीरा करने का दुरुस्त दर्जा हरारत कितना है? वैक्सीन को जखीरा करने के लिए जो दुरुस्त दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो 2 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड तक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है जो वैक्सीन को आम रूटीन में इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। आम रूटीन में जो वैक्सीन स्टोर की जाती है उसके लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखा जाता है। अगर वैक्सीन को ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज रखना है तो मुख्तलिफ वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ दर्जा हरारत दरकार होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पोलियो की वैक्सीन को 3 माह या उससे भी ज़्यादा देर तक आप स्टोर रखना चाहते हैं तो उसके लिए -20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होना ज़रूरी है। इसी तरह बहुत सी दूसरी वैक्सीन हैं और हर वैक्सीन का एक अलग से दर्जा हरारत है जिस पर उसे एक लंबे अरसे के लिए स्टोर किया जाता है। बहुत से पेपर्स में लॉन्ग टर्म, बहुत देर के लिए स्टोर करने का जो दर्जा हरारत है वो पूछा गया है, और बहुत से पेपर्स में नॉर्मल टेम्परेचर जो कि इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछा गया है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। कई पेपर्स में पोलियो वैक्सीन को लंबे अरसे तक स्टोर करने का टेम्परेचर पूछा गया है जो कि -20 सेंटीग्रेड है। ये दोनों पॉइंट्स याद कर लें, लिख लें ताकि पेपर्स में आपके काम आ सकें। क्वेश्चन नंबर 162। पेंटावेलेंट, निमोकोकल और आईपीवी का इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? ये तीनों इंजेक्शन जो है ये रान में लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। बच्चों के बाजुओं के पट्टे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये इंजेक्शन बच्चों की रान में लगाया जाता है। अगर ये इंजेक्शन बच्चों की बाजू में लगाया जाए तो इससे बच्चे के बाजू में मौजूद हसास पट्टा खराब हो सकता है और बच्चे की बाजू में फालिज आ सकता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे तो ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स का नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 163। किस वैक्सीन को धूप में रखना चाहिए? वीवर्स, किसी भी वैक्सीन को आप धूप में नहीं रख सकते। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ऐसे सवालात पेपर्स में उम्मीदवार को कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। धूप और तपिश में रखी जाने वाली वैक्सीन खराब हो जाती है। तमाम वैक्सीन को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कोई भी वैक्सीन है उसे जब भी आप स्टोर करेंगे तो उसे आप कूलिंग वाली जगह पर, ठंडी जगह पर स्टोर करेंगे। किसी भी वैक्सीन को आप धूप में रखेंगे या आप गर्मी में रखेंगे, हबस में रखेंगे तो वो वैक्सीन खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 164। पेंटावेलेंट, आईपीवी, निमोकोकल, रोटा, टीटी अगर जम जाए तो क्या करें? वीवर्स, अगर ये वैक्सीन जम जाए तो इन्हें फौरी तौर पर आप जाया कर दें। जम जाने की सूरत में आप इन वैक्सीन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैक्सीन को रेफ्रिजरेशन में रखने का मकसद ठंडा रखना होता है ताकि वैक्सीन की अफादियत ज़ाया ना हो। जब वैक्सीन जम जाती है तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। वैक्सीन जम जाने से उसकी पोटेंसी खराब हो जाती है। इसलिए अगर वैक्सीन जम गई है तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचें कि इसे हम थोड़ा सा टेम्परेचर दें ताकि ये पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तब हम इसे यूज कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ये एक गलत प्रैक्टिस है।
अगर वैक्सीन जम जाए तो फौरी तौर पर उसे जाया कर दें। व्यूअर्स, इन तमाम सवालात को जितने भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और जितने आगे की वीडियोस में रिमेनिंग पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इन तमाम वैक्सीनेटर के क्वेश्चंस को हमने एक सीरीज की सूरत में, नोट्स की सूरत में, बुक की सूरत में तैयार कर लिया है। ये नोट्स, ये किताब आप हमसे बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेटर के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। याद रखें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे आपको डाटा प्रोवाइड करें। आप हमसे बजरिया डाक ये नोट्स मंगवा सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, तमाम वैकेंसीज की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से ऑनलाइन नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे किसी भी असामी के नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 165, दफ्तर की खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना डैश है। व्यूअर्स, दफ्तर की खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, किसी भी महकमा की बात उस महकमा से बाहर, यहाँ तक के अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताना एक संगीन जुर्म है। अगर आप ऑफिशियल जो बातें हैं, ऑफिस की बातें जो हैं, ऑफिस के काम जो हैं या ऑफिशियल वर्किंग है वो बाहर किसी को बताते हैं या घर में किसी को बताते हैं तो ये कानून के मुताबिक एक जुर्म है। इस तरह आप पर केस भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, आपके खिलाफ पिटीशन दायर की जा सकती है। ये ऐसी बातें हैं जो आम रूटीन की प्रैक्टिस है, लेकिन इन बातों को हमें नहीं बताया जाता, इसलिए इन बातों का हमें इल्म नहीं है। इस तरह के सवालात भी आपके वैक्सीनेटर के पेपर्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 166, समुद्री पानी में ज्यादा पाया जाने वाला नमक कौन सा होता है? समुद्री पानी में ज्यादा पाया जाने वाला नमक NaCl है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। समुद्र के कुल पानी के 3.5% में सोडियम क्लोराइड शामिल होता है। आम इस्तेलाह में सोडियम क्लोराइड को खाने का नमक भी कहा जाता है। यहाँ पर आपने 3 चीजें याद करनी है। सबसे पहले तो आपने समुद्री नमक याद करना है जो सबसे ज्यादा पानी में पाया जाता है। उसके बाद परसेंटेज है, कितने % पानी में NaCl सोडियम क्लोराइड मिलता है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है, इसका फार्मूला NaCl याद कर लें। ये 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में मुख्तलिफ तरीके से रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से मदद ले सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम करंट एंड पास पेपर्स मौजूद हैं। जितनी भी आसामियां हैं पूरे पाकिस्तान की, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से आप हलशुदा करंट एंड पास पेपर्स हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, समुद्र के पानी को उबालने से ये भाप बन जाता है और नमकियात पीछे रह जाते हैं, ये अमल क्या कहलाता है? व्यूअर्स, ये अमल जो है इसे अमले कशीद कहा जाता है। समुद्री पानी को उबाल कर नमक अलग करने का अमल उर्दू में अमले कशीद कहलाता है, जबकि इंग्लिश में इसे डिसैलिनेशन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 168, दर्ज झेल में से कौन सा अमल कीमियाई अमल को जाहिर करता है? यहाँ पर ऑप्शन ए, पानी का बनना एक कीमियाई केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर पानी बनाते हैं। व्यूअर्स, ई टेस्ट अकेडमी कैंडिडेट्स को फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड करती है, लेकिन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से कैंडिडेट्स ई टेस्ट अकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकते, हमारी क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते। उन लोगों की आसानी के लिए हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप में भी आपको तमाम पेपर, तमाम डाटा मुकम्मल हलशुदा मिलेगा। ये समझे कि एक PDF शेप में आपको मिलेगी। PDF शेप में आप इसे यूज करेंगे और इसे यूज करना इंतहाई आसान है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे डाउनलोड करने के बाद, यूज करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इससे बार बार तैयारी करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करने का मशवरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 169, तेजाब जंग के साथ कीमियाई अमल करके कौन सी गैस पैदा करता है? तेजाब जब जंग के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। तेजाब को अमूमन धातुओं से रंग उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेजाब जब जंग को उतारता है तो धात का रंग भी साथ उतार देता है और बाज़ औक़ात मज़कूरा धात को खराब भी कर देता है। और जब तेजाब जंग पर इस्तेमाल किया जाता है तो एक गैस आपको उठती हुई नजर आती है, यही हाइड्रोजन गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज डायमीटर ऑफ अर्थ? बहुत से पेपर्स में जमीन का डायमीटर पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में जमीन का रेडियस पूछा गया है। नोट कर लें, जमीन का जो डायमीटर है वो 12,742 किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है।
इसके साथ साथ आप ज़मीन का जो रेडियस है वो भी नोट कर लें। ज़मीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है। इसके अलावा चंद पेपर्स में लैंड ऑफ एरिया ऑफ अर्थ पूछा गया है। ज़मीन का जो एरिया का जो मेजरमेंट है वो 148.9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। व्यूवर्स, ये तमाम पॉइंट्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ व्यूवर्स, अगर आप हमारा ई टेस्ट अकेडमी का सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक और फॉलो कर लेते हैं, इन प्लेटफॉर्म पे रोजाना हम डाटा अपलोड करते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें। यहाँ पर डेली अपडेट्स आती हैं। इसके अलावा जितने भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियो, इन तमाम पर हमारा ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। इनको लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप खुद को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो 151.76 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ आप व्यूअर्स जमीन और चांद का दरमियानी फासला भी नोट कर लें। जमीन का चांद से जो फासला है वो 3,84,400 किलोमीटर है। इसके अलावा आप चांद और सूरज का दरमियानी फासला भी नोट कर लें। हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये आपसे पूछ लिया जाए। चांद और सूरज के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 172, हु डिस्कवर्ड द हाइड्रोलिक एसिड? हाइड्रोलिक एसिड को जाबिर बिन हयान ने दरियाफ्त किया। व्यूअर्स, यहाँ पर काफी कंफ्लिक्ट है, कहीं पर कोई और साइंसदान भी आपको मिलेगा, लेकिन याद रखें सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था वो जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान ने 800 ईस्वी में इसे दरियाफ्त किया था। हाइड्रोलिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। केमिकल फार्मूला इसका HCl है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी एक तेजाब है जिसे जाबिर बिन हयान ने दरियाफ्त किया था। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज के पार्ट 11 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।